नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ख़ास पैगाम के बाद पीडीएम ने अपना एक बहुत बड़ा फ़ैसला क्यों तब्दील किया, 15 मिनट की एक अहम कॉल का मामला क्या है, इस मामले का डीजी आईएसपीआर से क्या ताल्लुक़ है, मियां नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया गया जिसके बाद वो इस फैसले को तब्दील करने पर रजामंद हुए। इस पूरे मामले में दो अहम मुलाकातें किसके दरमियान हुई, ये मुलाकातें कहाँ हुई और इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था और इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान क्या करेंगे। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ख़ास पैगाम के बाद पीडीएम ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला क्यों तब्दील किया, मियां नवाज शरीफ को किस नौयत का पैगाम पहुंचाया गया और दो इंतहाई अहम मुलाकातों का मामला क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाक़यात, चंद दिलचस्प हक़ाइक़ और कुछ अंदर की खबरें बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक इंतहाई अहम नौयत का इजलास हुआ। इस इजलास के दो पस मंज़र थे। इसका एक पस मंज़र पीडीएम की जानिब से फ़ौजी क़यादत पर इल्ज़ामात के मुतल्लिक था, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद पर पीडीएम की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के मुतल्लिक। इस इजलास का दूसरा पस मंज़र वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक था। इसी इजलास में एक अहम नौयत की प्रेजेंटेशन भी दी गई। इस प्रेजेंटेशन का ताल्लुक़ पीडीएम के एक प्लान से था। ये प्लान एक ख़ास हवाले से तशवीशनाक था। इजलास के शुरका को ख़ास तौर पर इस प्लान के एक नुक्ते पर बहुत ज़्यादा तशवीश थी। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में किस नौयत की प्रेजेंटेशन दी गई और इस इजलास में क्या फ़ैसले हुए, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस ख़ास सियाको सबाक को भी अच्छी तरह समझ सकें और अच्छी तरह जान सकें। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अहम फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब ये इतलात आई कि पीडीएम ने तहरीके इंसाफ के कुछ अरकान से राब्ता किया है। ये ऐसे अरकान हैं जिन्हें तरक्याती फ़ंड्स वग़ैरह ना मिलने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऐसे अरकान हर पार्टी में होते हैं और हर क्रिटिकल सिचुएशन में यानी हर नाजुक मौके पर अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं। इसी दौरान ऐसी इतलात भी आई कि आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ पर पीडीएम ने चौधरी परवेज़ इलाही से भी राब्ता किया है। चौधरी परवेज़ इलाही भी हमेशा ऐसी नाजुक सियासी सूरत हाल में ब्लैकमेलिंग का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसीलिए पीडीएम की तहरीक के दौरान उन्होंने हुकूमत के मुतल्लिक कुछ मानी खेज नौयत के बयानात देना शुरू कर दिए। उनका तासुर यह था कि काफ लीग हुकूमत से नाराज़ है और इसी वजह से काफ लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों को जो इशाइया दिया गया था उस इशाइये में शिरकत नहीं की। ये काफ लीग की जानिब से एक पैगाम था। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल आखिर काफ लीग के मुतल्लिक एक अहम फैसला किया है। इससे पहले
वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही की सियासी ब्लैकमेलिंग से बहुत नाराज थे और वो ये फैसला कर चुके थे कि अब वो काफ लीग के सियासी दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन अब उन्हें कुछ और फैसला करना पड़ा और सियासत में ऐसे फैसले अक्सर करना पड़ते हैं। वो फैसला ये है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि तहरीक इंसाफ काफ लीग को सेनेट में एक नशिस्त पर अकोमोडेट करेगी। हमने आपको एक हफ्ता पहले ये ब्रेकिंग खबर दी थी और अब इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। अब यहाँ शेख रशीद ने भी दो अहम नुकात उठाए। एक तो उनका कहना था कि काफ लीग पर काम मुकम्मल हो चुका है और अब वो सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के लिए मुहिम चलाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट तो मनसूख कर रहे हैं, यानी 16 फरवरी के बाद मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट हम रीन्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें और पाकिस्तान आने का इरादा करें तो हम उन्हें स्पेशल एंट्री स्लिप देने के लिए तैयार हैं। और अब वापस आते हैं इस मामले पर कि मियां नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया गया, जिसके बाद पीडीएम ने एक बहुत बड़ा फैसला तब्दील कर लिया। और इस पूरे मामले में डीजी आईएसपीआर का क्या ताल्लुक है। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ को एक ख़ास किस्म का मैसेज भेजा गया था। ये मैसेज एक कॉल की सूरत में मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाया गया था। मियां नवाज शरीफ को इस मैसेज का जो एक हिस्सा था उस पर बहुत तशवीश थी, या आप कह सकते हैं कि इस पैगाम के एक हिस्से पर मियां नवाज शरीफ को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। नवाज शरीफ ने इस पैगाम पर कोई फैसला करने से पहले मशावरत करने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने करीबी हलकों और नून लीग के मरकजी रहनुमाओं से मशावरत की तो उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम मानने का मशवरा दिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इस पैगाम पर रजामंदी जाहिर कर दी और वो पैगाम क्या था उसकी आपको तफसील बताते हैं। तो मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ा और मानीखेज फैसला किया था। ये फैसला रावलपिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च या GHQ पर धरने से हट कर था। रावलपिंडी की जानिब मार्च पर तो डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि मौलाना का रावलपिंडी की जानिब आना बनता नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर मौलाना फजलुर रहमान रावलपिंडी आते हैं तो फिर उनकी चाय पानी के साथ खातिर मदारत की जाएगी। इसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि आप खुद पिज़्ज़े खाएं और हमें सिर्फ चाय पानी पर रखाएं, ये तो कोई मेहमानदारी नहीं। उनका इशारा आसिम सलीम बाजवा के अहले खाना की मुबैना पिज़्ज़ा कंपनी की जानिब था। बहरहाल उसके बाद पीडीएम ने रावलपिंडी की जानिब मार्च का प्लान तो मनसूख कर दिया, लेकिन उसके मुतबादिल एक और फैसला कर लिया और उस फैसले को भी खतरनाक फैसला करार दिया जा रहा था। वो फैसला और ऐलान ये था कि पीडीएम योम कश्मीर पर रावलपिंडी में बहुत बड़ा जलसा करेगी और इस जलसे में ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि हुकूमत ने कश्मीर को फ़रोग़ कर दिया। अब ये जलसा रावलपिंडी में करना बहुत मानीखेज था, लेकिन अब इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ आया है और ये मोड़ असल में दो अहम मुलाकातों के बाद आया है। इस सिलसिले में खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ को एक पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम के बाद मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को कॉल की और उन्हें इस पैगाम से आगाह किया। इन राब्तों के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना फजलुर रहमान और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से दो मुलाकातें की। इन मुलाकातों, पैगामात और राब्तों के बाद अब ये फैसला किया गया है
कि योम यकजहती कश्मीर यानी 5 फरवरी को जो योम यकजहती कश्मीर पर जलसा रावलपिंडी में होना था, उस रावलपिंडी के जलसे को मनसूख कर दिया गया है और ये जलसा अब रावलपिंडी के बजाय मुजफ्फराबाद में होगा। यहाँ अहम बात यह भी है कि वजारत दाखिला के इजलास में दी गई प्रेजेंटेशन में भी रावलपिंडी में जलसे पर तशवीश का इजहार किया गया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।